ये धड़का लगा रहता है कि कब हमारा बेटा जो है, जो कि ठीक है, कब ये दोबारा नशा ना कहीं कर ले। मुझे बताएं कि ये कितनी खसारे वाली बात है कि इससे आप उस दिन को एंजॉय नहीं कर सकते जो आपके घर में नशे के बगैर गुजरा। उस दिन को आप एंजॉय नहीं कर सकते। और साइंसदान ऊपर से ऐसी बातें करते हैं कि इंसान जिस चीज़ से डरता है वही हो जाता है। डॉक्टर वेन डब्ल्यू डायर कहते हैं कि कुछ भी सोचने से पहले एक दफ़ा फिर सोच लो कि जो कुछ आप सोच रहे हैं हो जाएगा, वो अगर हो जाएगा तो आपको कबूल है, अगर आपको कबूल नहीं है तो फिर वो कुछ ना सोचें। पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव हरगिज़ ना सोचें। लेकिन इंसान की फितरत में है कि वो तीन चीज़ों में फंसा रहता है। एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अगे की होएगा, पता नहीं की होएगा। अनसर्टेनिटी, बेयकीनी की कैफियत। अनकंट्रोलेबिलिटी के गल नहीं सुनता मेरे काबू च नहीं, गर्दन मैं यदि दबोचा तो फिर मज़ा आएगा। मतलब ये जो कंट्रोल अप्रोच है, ये जो हमें यकीन चाहिए, ये जो हमें पता होना चाहिए कि आइंदा क्या होने वाला है, एक्चुअली ये हमारी सिफ़ात में से नहीं है। हम इंसानों की बड़ी सिफ़ात हैं। मिसाल के तौर पर वो सोच सकते हैं और वो बात कर सकते हैं। दूसरे जानदार ना सोच सकते हैं ना बात कर सकते हैं, और इंसान सोच सकता है और बात कर सकता है और अपनी सोच को निखार सकता है और अपनी बातचीत को संवार सकता है। लेकिन इंसान में ये सलाहियत नहीं है कि वो सारी दुनिया को या इर्द गिर्द के लोगों को कंट्रोल कर सके। फॉर श्योर कमी रह जाएगी, प्रॉब्लम आएंगे। या उसे पता हो कि कल क्या होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी, ये किसी को नहीं पता। अनप्रेडिक्टेबल है कि ये कैसे होगा। और बेयकीनी की कैफियत कि ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा, पता नहीं ये यूँ करेगा कि ये नहीं करेगा। और ये तीन चीज़ें हैं जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत थोड़ी दी हैं, चुटकी 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 चुटकी। अल्लाह ताला ने इंसान को कुछ चीज़ें अबंडेंट दी हैं, खुल के दी हैं, जैसे गल्लां करनियाँ, ठीक, ये तो खुल के दिया है। सोचना, सुते जागदे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। लेकिन ये सिफत के कल क्या होगा, ये बहुत चुटकी भर दी है। दूसरों के ऊपर हावी होना, कंट्रोल करना चुटकी भर है। और आप चाहें तो इस चुटकी को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, है ना। चुटकी को थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को जिला दे सकते हैं। और फ़िलहाल ये पक्की बात है कि ये चीज़ें अल्लाह ताला ने इंसान को चुटकी चुटकी दी हैं और इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। इस बात को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना, ग्रेसफुली समझते, खप रौला पाया बगैर, इस बात को खप रौला डाले बगैर तस्लीम कर लेना कि दूसरे इंसानों पर हमारा जो कंट्रोल है या मुस्तकबिल के बारे में हमारी जो झांकने की सलाहियत है, ये बहुत चुटकी भर है और इसी पे इक्तफा करना है। पर फिर भी आपके पास ये कमांड मौजूद है कि आप थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप पे और दूसरों पे बढ़ा लें। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा या थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लें। या आप ये जानने लगें कि कल क्या होगा, इसका अंदाज़ा लगाना आप बढ़ा सकते हैं। ये कोशिश करके, सीख के, यू कैन लुक इनटू द फ्यूचर। बहुत सारे लोग हैं वो कुछ ना कुछ पेशगोई कर सकते हैं, और ये बड़े ज़बरदस्त लोग होते हैं जो कुछ ना कुछ पेशगोई कर सकते हैं। और बेयकीनी की जो कैफियत है, इसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये जो दो तीन चीज़ें हैं, अनकंट्रोलेबिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, इनको ग्रेसफुली कबूल करना। जैसे कई लोग होते हैं कि वो अगर कोई टीवी पे सीरीज़ देख रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जो ड्रामे का आखिरी हिस्सा होता है वो ऐसी जगह ख़त्म करते हैं जहां ड्रामा देखने वाला चाहता है कि ओहो इत्थे ख़त्म किया, पता नहीं लगा फिर अदा की बनया।
तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, वो टेलीफोन कर करके पूछते हैं कि अगली किस्त में क्या होगा। अरे कई होते हैं कहते ठीक है अगली किस्त आएगी तो फिर देख लेंगे, मतलब कोई मसला नहीं है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।